हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एक्सरसाइज 5.5 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5.5 एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस एक्सरसाइज से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 या 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि उचित समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो एक्सरसाइज 5.5 एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें नए कॉन्सेप्ट का यूज होगा। इसमें हम लोग सीखेंगे कि लॉगरिथम का यूज कैसे किया जाता है, लॉगरिथम के हेल्प से डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक रूल ऑफ लॉगरिथम सीखना होगा। तो बेसिक रूल्स फॉर लॉगरिथम, बेसिक रूल्स फॉर लॉगरिथम, जिसमें फर्स्ट रूल होता है जो लॉगरिथम का प्रोडक्ट रूल कहलाता है। लॉग m इंटू एन इक्वल टू होता है लॉग m प्लस लॉग n। अगर सपोज कीजिए कि फॉर एग्जाम्पल में हमारे पास लॉग 2-3 फंक्शन हो जो मल्टीप्लाई में हो, जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है और मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर है। तो जब ये तीनों प्रोडक्ट में या इनटू में रहेगा तो अलग अलग ये प्लस के रूप में हो जाएगा। लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर। मतलब प्रोडक्ट को जो लॉगरिथम है एडिशन फॉर्म में तोड़ देता है। अगर इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि लॉग हमारे पास है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू मान लीजिए कि एक्स पावर 5 है, तो ये भी हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स क्यूब प्लस लॉग एक्स पावर 5। मतलब जो लॉगरिथम का प्रोडक्ट रूल है उसके अनुसार अगर 2 या 3 फंक्शंस प्रोडक्ट में हो और लॉगरिथम जब लेते हैं तो अलग अलग प्लस के फॉर्म में हो जाता है। अब दूसरा जो फॉर्मूला है या रूल है वो है लॉग m बाई n। तो इसको लॉगरिथम का कोसेंट रूल कहते हैं और इसको लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n। फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर से लॉग m बाई n का फॉर्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग n। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि लॉग साइन एक्स बाई यहाँ पर टेन एक्स क्यू हो, तो यहाँ पर 2 फंक्शन है साइन एक्स और टेन एक्स क्यू, दोनों डिवाइड के फॉर्म में है। ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस लॉग टेन एक्स क्यू, लॉग टेन एक्स क्यू। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए किसी प्रकार अगर इसी प्रकार मान लेते हैं हमारे पास है लॉग एक्स क्यू बाटा मान लीजिए कि वाई क्यू है, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स क्यू माइनस लॉग वाई क्यू। ठीक है। तीसरा जो रूल है लॉगरिथम का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लॉग m पावर n हो तो n पहले आ जाता है और इसके बाद लॉग m होता है n लॉग m। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि लॉग साइन एक्स की पावर जो है कॉस एक्स है, तो m पावर n के फॉर्म में है तो कॉस एक्स पहले आ जाएगा और इसके बाद ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स। और एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास है लॉग कॉस एक्स पावर ई पावर एक्स, तो जो ई पावर एक्स है पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स। जो 4 रूल है, रूल 4, अगर लॉग ई आ जाए
तो log e का जो वैल्यू होता है 1 होता है, और इसी प्रकार log अगर 1 हो तो log 1 का वैल्यू 0 होता है। अगर log 1/x हो तो log 1/x का वैल्यू होता है माइनस log x। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर डिफरेंशिएशन में लॉगरिथम का यूज हम कैसे करेंगे। तो व्हेन टू यूज लॉगरिथम इन डिफरेंशिएशन, कैसे जानेंगे कि किस फंक्शन में लॉगरिथम, किस फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए लॉगरिथम का यूज होगा। तो सबसे पहले इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। तो व्हेन टू यूज लॉगरिथम, when to use logarithm in differentiation, when to use logarithm in differentiation। पहले जान लीजिए कि जब भी डिफरेंशिएशन में लॉगरिथम आ जाता है तो डिफरेंशिएशन को इजी कर देता है। अगर मान लीजिए कि आपके पास केस 1 लेते हैं, अगर मान लीजिए केस 1 आपको इस प्रकार का फंक्शन दिया है, y बराबर मान लीजिए दिया है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इंटू cos 4x। अगर फिर ये फंक्शन दिया है मान लीजिए कि x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का क्यूब, x प्लस 1 का 4, x प्लस 1 का 5, या ऐसा भी फंक्शन दे दे, मान लीजिए कि x प्लस 1 का स्क्वायर हो, x प्लस 2 का पावर 4 हो, बाई x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7। अगर ऐसे केसेज आते हैं जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन या तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो या प्रोडक्ट और डिवाइड के फॉर्म में हो, तो उस समय हम लॉगरिथम का यूज करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से नहीं किया जा सकता है। इसका डिफरेंशिएशन अगर हम चाहें तो d/dx u इंटू बी यानी कि प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही लेंथी होगा और बहुत ही लंबा होगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो याद रखना है कि अगर कभी भी इस प्रकार के फंक्शन आ जाए जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में हो या इस प्रकार का फंक्शन आ जाए तो उस समय हमें लॉगरिथम का यूज करना है। अब केस 2, अगर मान लीजिए कि केस 2 में ऐसा आ जाए हमारे पास y इक्वल टू एक्स पावर x आ जाए, y इक्वल टू साइन x पावर cos x आ जाए, y इक्वल टू cos x पावर log x आ जाए, तो इस कंडीशन में भी हमें लॉगरिथम का सहारा लेना होगा। यदि आप सोच रहे होंगे कि x पावर n का जो फॉर्मूला होता है d/dx, x पावर n का जो फॉर्मूला होता है nx n-1, अगर उस पर इसको सेट कर दिया जाए तो क्या नहीं हो सकता है। तो लेकिन समझिए, इस बात को बहुत ध्यान से समझना होगा। d/dx x पावर 5 का होता है 5x पावर 4। तो जो यहाँ पर यह x है यह वेरिएबल होता है और जो n है वो कांस्टेंट होगा। जैसा कि x वेरिएबल है, जो 5 है कांस्टेंट है, x वेरिएबल है और 5 क्या है, कांस्टेंट है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि d/dx x पावर 6 है, तो क्या है, x वेरिएबल है, 6 कांस्टेंट है। तो 6 इस फार्मूला का यूज तब करेंगे 6x और ये हो जाएगा n, तो 6x n-1, 6 - 1 6x पावर 5। ये कब फार्मूला यूज हुआ है कि जब n एक कांस्टेंट हो, जब यहाँ पर x वेरिएबल हो, n कांस्टेंट हो। क्या x वेरिएबल और जिसका पावर कांस्टेंट हो, तब हम d/dx x पावर n का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, जो भी फंक्शन है यहाँ पर x वेरिएबल है और उसका जो पावर है
वो भी एक वेरिएबल है। साइन एक्स भी एक ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि अभी एक वेरिएबल है। कॉस एक्स भी एक वेरिएबल है। वेरिएबल पावर वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। वेरिएबल पावर वेरिएबल, अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तो उस समय x पावर n इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन का अप्लाई नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर से, ये जो x पावर n है वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है। जैसे x वेरिएबल है, 5 कांस्टेंट है, तब एन एक्स एन माइनस वन अप्लाई होगा। लेकिन यदि हमारे पास फंक्शन ऐसे हो कि वेरिएबल पावर वेरिएबल हो, यहाँ भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, साइन एक्स वेरिएबल है, कॉस एक्स वेरिएबल है, कॉस एक्स वेरिएबल है, लॉग एक्स वेरिएबल है, तो उस कंडीशन में हम x पावर n इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन का यूज नहीं करेंगे। तब आखिर करेंगे क्या? तो इस कंडीशन में हमें लॉगरिथम का सहारा लेना होता है। जैसे ये y इक्वल टू एक्स पावर x है, तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग x पावर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉग x की पावर x हो जाएगा। और लॉग m पावर n का फॉर्मूला होता है n लॉग m। तो यहाँ पर लॉग y इक्वल टू जो x है, x इंटू लॉग x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूल में ये ब्रेक हो गया, दो फंक्शन से प्रोडक्ट के रूप में आ गया। तीसरा केस, केस 2 था। अब केस 3 लेते हैं। अगर मान लीजिए कि एक केस ऐसा आए, इसको मिटा देते हैं। केस 3 अगर आ जाए, मान लीजिए कि y इक्वल टू 2 पावर साइन एक्स हो, y इक्वल टू 5 पावर x हो, y इक्वल टू 6 पावर मान लीजिए कि cos x हो। तो ये जो यहाँ पर भी ध्यान देना है, यहाँ पर x पावर n जो था वेरिएबल का पावर कांस्टेंट था, तो एन एक्स एन माइनस वन का यूज हुआ। किसका यूज हुआ, एन एक्स एन माइनस वन का। लेकिन ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल था, तो x पावर n को एन एक्स एन माइनस वन यूज नहीं किया गया। और यहाँ पर देंगे एक कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, एक कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। क्या है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस बात को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है d बटा डी एक्स, ए पावर x है, तो इसका फॉर्मूला होता है a पावर x log a। इसके बाद यहाँ पर जो भी रहेगा उसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पर जो भी रहेगा उसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो यहाँ पर dx बाई dx हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि हमें 2 पावर साइन x को ही डिफरेंशिएट करना हो, dy बाई dx बराबर d बटा dx। अगर 2 पावर साइन x को ही डिफरेंशिएट करना है, तो क्या देख रहे हैं, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो हमें करना क्या है फॉर्मूला, ax, तो a का पावर x कांस्टेंट, a कांस्टेंट है, तो 2 का पावर साइन x, 2 पावर साइन x log a log 2। और इसके बाद फिर हमें साइन एक्स को भी डिफरेंशिएट करना होगा, तो जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा cos x। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझ लेना होगा। और जितने डिफरेंशिएशन के रूल हैं, जिसको हम लोग एक्सरसाइज 5.2, 5.3 और 5.4 में पढ़े हैं, वे अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो चलिए अब एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.5 का एक्सरसाइज 5.5 में जो क्वेश्चंस है, बोला है डिफरेंशिएट द फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x इन एक्सरसाइज 1 to 5। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है।
तो हमें फंक्शन दी गई है, जैसे वन फंक्शन दिया है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो ध्यान देंगे यह एक प्रोडक्ट फॉर्म में दिया गया फंक्शन है। तो सबसे पहले हम तो इसको लेट y कर लेंगे। और मैंने अभी बताया कि अगर इस प्रकार का फंक्शन आए तो इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करना बहुत लेंदी होगा, या प्रोडक्ट रूल से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमें लॉगरिथम का सहारा लेना होगा। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो log y इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब इम्प्लाई डेट log y इक्वल टू, अभी जो फॉर्मूला बताया गया कि log m इंटू एन हो या m इंटू एन इंटू पी हो, 3 से ज़्यादा फंक्शन हो, तो उस समय क्या हो जाएगा log m प्लस log n प्लस log p। मतलब अगर बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो जब हम लॉगरिथम का प्रयोग करेंगे तो एडिशन के फॉर्म में टूट जाएगा। तो क्या है, फर्स्ट वाला cos x है तो ये हो जाएगा log cos x, प्लस सेकेंड वाला cos 2x है तो ये हो जाएगा log cos 2x, प्लस log एक थर्ड वाला log cos 3x। जब ये एडिशन के फॉर्म में आ गया तो अब हम इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे d बटा dx, ये हो जाएगा log y इक्वल टू d बटा dx, और ये हो जाएगा, सबका अलग अलग डिफरेंशिएट करना होगा एडिशन फॉर्म में। तो d बटा dx log cos x प्लस d बटा dx log, इसके बाद क्या लिखना होगा cos 2x प्लस d बटा dx log cos 3x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, ध्यान से देखेंगे, d बटा dx जो log x का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बटा x। तो यहाँ पर log y है तो जैसे log x का 1 बाई x है तो log y का हो जाएगा 1 बटा y। फिर y को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा dy बाई dx। यहाँ पर log x का 1 बाई x, तो फिर x को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो x वाला इसलिए नहीं लिखा जाता है कि dx बाई dx हो जाता है, dx बाई dx 1 होता है, इसलिए log x का 1 बाई x। लेकिन x के अलावा अगर कोई भी दूसरा वेरिएबल आ जाए, log y है तो log y का 1 बाई y या फिर y का dy बाई dx। अब एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, कि d बटा dx जो cos x का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस साइन x। तो log, अभी नहीं इसका यूज करेंगे, अभी तो log x का यूज करेंगे, वो बाद में यूज होगा। अभी ये है यहाँ पर log cos x है, तो जैसे log x का 1 बाई x तो log cos x का क्या हो जाएगा 1 बाई cos x और d बटा dx, फिर हमें cos x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा log x का वर्ग cos 2x करेगा 1 बाई cos 2x, इसके बाद d बटा dx, हमें cos 2x को भी डिफरेंशिएट करना होगा। इसी प्रकार d यहाँ पर हो जाएगा log cos 3x है तो log x का 1 बाई x, तो 1 बाई cos 3x और d बटा dx
cos 3x को भी हमें डिफरेंशिएट करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए कि dy बाई डी एक्स, y जो है डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा y इंटू ये 1 बाई कॉस एक्स जो कहते हैं। और हम लोग फार्मूला पढ़े हैं डी बटा डी एक्स, कॉस एक्स का जो फार्मूला होता है क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। इसी प्रकार 1 बाई कॉस 2x जो कहते हो, और cos 2x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x। इसके बाद हमें 2x को भी डिफरेंशिएट करना है चेन रूल से, d बटा डी एक्स 2x। चेन रूल अच्छी तरह से चेन रूल पर पकड़ होना जरूरी है। और ये होगा 1 बाई कॉस 3x, cos 3x का हो जाएगा माइनस साइन 3x। इसके बाद हमें 3x को भी डिफरेंशिएट करना है। एक बार इस बात को फिर से समझ लेते हैं। ये dy बाई डी एक्स जो कहते हैं 1 बाई वाई है, y डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई इंटू 1 बाई कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई कॉस 2x का माइनस साइन 2x। फिर 2x को डिफरेंशिएट करना होगा डी बाई डी एक्स 2x, 1 बाई कॉस 3x, फिर कॉस 3x का माइनस साइन 3x, फिर कॉस 3x को भी, एक मिनट, यहाँ पर 1 बाई कॉस 3x जो कहते हैं cos 3x को डिफरेंशिएट किए माइनस साइन 3x, फिर 3x को भी डिफरेंशिएट करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू, ध्यान देंगे ये है माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, लिख सकते हैं। ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन 2x बाई, क्या लिख सकते हैं, cos 2x। ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन 3x बाई cos 3x। और एक मिनट, यहाँ पर कुछ छूट रहा है, माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन 2x बाई cos 2x। और ये 2x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट के कारण बाहर आ जाएगा, आई जो x है x का डिफरेंशिएशन 1 होता है 2 इंटू 1। इसके बाद प्लस माइनस माइनस, इसको लिख सकते हैं साइन 3x बाई कॉस 3x। और 3 जो है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। y जो का dy बाई डी एक्स y जो कहते हैं ये प्लस माइनस हो गया माइनस साइन x बाई कॉस x प्लस माइनस माइनस साइन 2x बाई कॉस 2x। 2 कांस्टेंट के कारण बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन 3x बाई कॉस 3x, और 3 इंटू x कांस्टेंट के कारण बाहर हो जाएगा। अब हम इसको आगे लिख सकते हैं इम्प्लाइड एट, इसको भी मिटा दें। हम आगे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, और ध्यान देंगे ये माइनस 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 तीनों में कॉमन है ना, माइनस 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 तीनों में कॉमन है, तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं। माइनस y साइन एक्स बाई कॉस एक्स का हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर टेन थीटा टेन एक्स। चूंकि माइनस बाहर निकल गया है तो माइनस बाहर निकला तो ये भी प्लस हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो ये हो जाएगा टेन 2x, और ये 2 इंटू 1 2 होगा तो 2 टेन 2x। और यहाँ पर माइनस है तो प्लस, 3 1 जा 3, और साइन 3x बाई कॉस 3x है तो क्या लिख सकते हैं 3 टेन 3x। क्यों? क्योंकि टेन x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन x बाई कॉस x। तो अब हमें करना क्या है, dy बाई डी एक्स माइनस y का वैल्यू पुट करना है। तो हमारा y था cos x इंटू क्या था y, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो यहाँ पर y का वैल्यू पुट करेंगे, क्या है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और इसके बाद ये हो जाएगा tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 2 tan 3x। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर।
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। दिया है अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 बाई एक्स माइनस 5। तो सबसे पहले लेट y कर ले, इसको y मान लेंगे। अब इसको हम आगे लिख सकते हैं, इम्प्लाई डेट y इक्वल टू रूट है। तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 होल का पावर 1/2। अभी इसमें हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, लॉगरिथम का हेल्प लेना होगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो चलिए लॉग लेते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग क्या है, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5। अब आगे बढ़ते हैं और इसका पावर है कितना, 1/2। क्या है, लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 पावर 1/2। एक फॉर्मूला पढ़े हैं, लॉग अगर m की पावर n हो तो n log m हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर log y इक्वल टू हो जाएगा, जो पावर है 1/2 पहले आ जाएगा, और log ये हो जाएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 2 और x माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5। x माइनस क्या हो गया यहाँ पर, x माइनस हुआ 5। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे कि लॉग के ये दोनों तो प्रोडक्ट में है और नीचे वाला तीनों डिवाइड में है। ये नीचे वाला जो x माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 ये डिवाइड में है। तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा, क्योंकि जब लॉग में m इंटू n होता है तो log m प्लस log n होता है। तो ये दोनों तो प्लस में आएगा, लेकिन जो डिवाइड में है log m बाई n का log m माइनस log n होता है, वो माइनस में हो जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं। क्या लिखेंगे, इम्प्लाई डेट log y इक्वल टू 1/2। तो जैसा कि हम लोग ने जाना कि log ये हो जाएगा क्या, x माइनस 1 जोड़ log x माइनस 2। ये दोनों प्रोडक्ट में था तो प्लस में हो गया, नीचे वाले डिवाइड में है तो ये हो जाएंगे माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d बटा dx log y इक्वल टू 1/2, और जब d बाई dx कर 1/2 तो कॉन्स्टेंट के कारण बाहर हो जाएगा, d बटा dx log x माइनस 1 प्लस d बटा dx log x माइनस 2 माइनस d बटा dx log x माइनस 3 माइनस d बटा dx log x माइनस 4 माइनस d बटा dx log x माइनस 5। अब यहाँ पर ध्यान देंगे d बटा dx log y, तो ये log y, एक मिनट इसको मिटा देते हैं, ये नहीं। यहाँ पर d बटा dx log y 1/2 कॉन्स्टेंट के कारण बाहर,
यहाँ हो जाएगा डी बटा डी एक्स लॉग एक्स माइनस वन प्लस डी बटा डी एक्स लॉग एक्स माइनस टू और माइनस डी बटा डी एक्स लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस डी बटा डी एक्स लॉग एक्स माइनस चार माइनस डी बटा डी एक्स लॉग एक्स माइनस फाइव। अब क्या होता है, डी बटा डी एक्स लॉग एक्स का होता है डिफरेंशिएशन 1/x। तो यहाँ पर इम्प्लाइड एट लॉग y है तो y का हो जाएगा 1/y, फिर log y का 1/y, log y का 1/y, y का dy/dx 1/2 जो हम कहते हैं। यहाँ पर log x, x का स्थान पर x माइनस वन है तो हो जाएगा 1/x माइनस वन। log x का 1/x है ना, तो log x माइनस वन है तो 1/x माइनस वन। फिर इसके बाद d बटा डी एक्स हमें x माइनस वन को भी डिफरेंशिएट करना होगा, प्लस log x है, log x का हो जाएगा 1/x माइनस टू और फिर हमें x माइनस टू को भी डिफरेंशिएट करना होगा d/dx x माइनस टू। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा log x है, log x का 1/x माइनस थ्री 1/x माइनस थ्री और फिर x माइनस थ्री को भी हमें डिफरेंशिएट करना होगा। अब इसी प्रकार अगले जो है माइनस ये जो x माइनस फोर है उसका हो जाएगा 1/x माइनस फोर 1/x माइनस फोर और d बटा डी एक्स हमें x माइनस फोर को भी डिफरेंशिएट करना होगा। माइनस log x है तो 1/x माइनस फाइव, फिर हमें x माइनस फाइव को भी डिफरेंशिएट करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे ये जो है y जो है इधर डिवाइड में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में dy/dx y इंटू 1/2 इंटू ये हो जाएगा 1/x माइनस वन और x का जो डिफरेंशिएशन होगा आप तो जान गए होंगे कि dx बटा dx का 1 होता है और 1 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे 0 प्लस 1/x माइनस टू, यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 2 कांस्टेंट है 0 माइनस 1/x माइनस थ्री, यहाँ पर x कांस्टेंट है और x वेरिएबल x का करेंगे डिफरेंशिएट तो 1 और 3 कांस्टेंट है तो 0। फिर इसी प्रकार माइनस 1/, यहाँ पर x माइनस फोर जो कहते हैं x का डिफरेंशिएशन 1 4 का 0 माइनस 1/x माइनस फाइव, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 5 का डिफरेंशिएशन 0। अब इसको लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू हाफ y और यहाँ पर 1 में से 0 माइनस होगा 1 बचेगा 1/x माइनस वन प्लस 1 में 0 1 1/x माइनस टू माइनस 1 में 0 1 घटेगा तो 1/x माइनस थ्री माइनस 1 में 0 माइनस होगा 1 बचेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही हो जाएगा और माइनस 1/x माइनस फाइव। अब y की जो वैल्यू थी हम y का वैल्यू पुट करेंगे तो इम्प्लाइड एट dy/dx y का जो वैल्यू था y इक्वल टू था क्या, y का वैल्यू था अंडर रूट, y के प्लेस पर y का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू था रूट ओवर x माइनस वन x माइनस टू बाई x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव। इसके बाद ये हो जाएगा 1/x माइनस वन प्लस 1/x माइनस टू माइनस 1/x माइनस थ्री माइनस 1/x माइनस फोर माइनस 1/x माइनस फाइव। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन तीसरा है तो सबसे पहले लेट करेंगे
लेट y इक्वल टू log x की पावर जो है cos x है, log x पावर cos x। जो थर्ड क्वेश्चन है क्या, y इक्वल टू log x पावर cos x। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां भी ध्यान देंगे, क्या बताए थे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो यहाँ पर x पावर n जो है फॉर्मूला अप्लाई नहीं, d बटा डी एक्स, x पावर n का होता है nx n माइनस 1, ये अप्लाई नहीं होगा। कारण यह है कि ये जो फॉर्मूला है उस समय लागू होता है जब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वेरिएबल का पावर, क्या है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो इसमें हमें लॉगरिथम का हेल्प लेना होगा। तो डिफरेंशिएट करने से पहले लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू log x पावर क्या है cos x, log x पावर cos x। इसको मिटा देते हैं। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, नहीं अभी नहीं लिखेंगे, अभी तो फॉर्मूला पर लाएं, log y इक्वल टू यहाँ पर ध्यान देंगे, एक फॉर्मूला बताया गया था कि log m पावर n हो तो n log m होता है, n के स्थान पर क्या है cos x log x, cos x log x। अब यहाँ पर ये दो फंक्शन के रूप में टूट गया, ये फर्स्ट फंक्शन का वर्क करेगा और ये जो है सेकेंड फंक्शन का, मतलब ये डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल पर सेट होगा, या इसको u और इसको क्या बोलेंगे v। तो चलिए समझते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बटा डी एक्स log y है, और इधर हो जाएगा d बटा डी एक्स cos x, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, u हो जाएगा, और log x ये v हो जाएगा, v कवर करेगा। चलिए तो क्या होता है फॉर्मूला, d बटा डी एक्स log x का फॉर्मूला होता है 1/x, और d बटा डी एक्स जो प्रोडक्ट रूल है क्या होता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो चलिए सेट करें इसको, तो लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिए, log y है तो log y log x का 1/x, तो log y का 1/y, और फिर इसके बाद y को करना होगा, तो क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर पहला है फर्स्ट फंक्शन क्या है u है, du का वैल्यू क्या है cos x इंटू डी बटा डी एक्स क्या है v, dv बाई डी एक्स, v का स्थान पर log x है, d बटा डी एक्स log x प्लस v है, तो v का वैल्यू log x इंटू डी बटा डी एक्स, u है तो डी बाई डी एक्स, u का वैल्यू cos x। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, और सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब इसको लिखेंगे, जो y है इधर मल्टीप्लाई में है, अरे डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, जो y है ना 1/y डिवाइड में है तो उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में y, और यहाँ पर हो जाएगा cos x, जो कहते हैं log x है, तो log x का 1/x होता है, तो 1/log x, अब फिर हमें d बटा डी एक्स log x को भी डिफरेंशिएट करना होगा, और ये log x जो कहते हैं, cos x का होता है माइनस साइन x। तो चलिए आगे बढ़े, यहाँ पर dy बाई डी एक्स और y ये हो जाएगा cos x बाई log x इंटू log x का 1/x,
ये हो जाएगा cos x बाई log x, log x का 1 बाई x माइनस साइन x इंटू log x। अब हम y का वैल्यू पुट कर दें तो dy बाई dx, जो y का वैल्यू था वो था log x पावर cos x, तो log x पावर cos x, log x पावर cos x, और इसके बाद ये हो जाएगा cos x बाई x log x माइनस, और ये हो जाएगा sin x माइनस sin x log x। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले तो लेट कर लें, लेट y इक्वल टू x पावर x माइनस 2 पावर साइन x। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। अभी तक एक फंक्शन आता था, अब दो फंक्शन पावर के फॉर्म में आ गए। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, यहाँ पर जो x पावर x है इसको u मानेंगे और 2 पावर साइन x को क्या मानेंगे, v। तो लेट कर लेते हैं, लेट u इक्वल टू x पावर x और v इक्वल टू क्या, 2 पावर साइन x। तो y इक्वल टू हो जाएगा, जब इसको u मानेंगे तो u माइनस v, और इसके बाद हमें डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई dx और ये हो जाएगा du बाई dx माइनस dv बाई dx। इसको हमें इक्वेशन 1 मानना होगा, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, 1। अब जब हम du बाई dx निकालेंगे और dv बाई dx निकालेंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमें dy बाई dx प्राप्त होगा। फिर से y इक्वल टू x पावर x माइनस 2 पावर साइन x है, तो जो फर्स्ट है x पावर x है इसको u मानेंगे, 2 पावर साइन x को v मान लिया, u बराबर x पावर x, v इक्वल टू 2 साइन x। तो y हमारा क्या हो गया, u माइनस v हुआ। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, तो ये हो जाएगा du बाई dx माइनस dv बाई dx। हमें करना क्या है कि u को du बाई dx फाइंड करना है और dv बाई dx फाइंड करना है, और उसका वैल्यू इक्वेशन 1 में ला करके पुट कर देना है। तो हमें dy बाई dx आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए पहले du बाई dx ज्ञात करेंगे। क्या है u इक्वल टू है x पावर x है ना, तो लिखेंगे टेकिंग वेरिएबल, पावर वेरिएबल है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा log u बराबर log x पावर x। तो log u यानी कि log u इक्वल टू ये हो जाएगा, क्या है फॉर्मूला, log n पावर n की जो फॉर्मूला है n, x पहले इसके बाद log x, एक मिनट, log m पावर n का जो फॉर्मूला हो गया वो होता है n log x। क्या होता है, मिस्टेक से लिखा गया था, n log x क्या होता है, log m पावर n का होता है n log x होता है ना, तो n x पहले और इसके बाद क्या हो जाएगा log x। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d बाटा dx log u, और इधर हो जाएगा d बाटा dx x log x, x इंटू log x। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे log u का हो जाएगा, u को x के रिस्पेक्ट में करना है तो 1 बाई u, और फिर u का करेंगे du बाई dx होता है ना, log x का 1 बाई x होता है, तो log u है तो 1 बाई u और फिर u का du बाई dx, और ये जो है प्रोडक्ट रूल पर चला गया जिसमें x जो है फर्स्ट फंक्शन का वर्क करेगा log x, x फर्स्ट फंक्शन का वर्क करेगा log x, सेकेंड फंक्शन का वर्क करेगा। अब तो प्रोडक्ट रूल आसानी से याद होगा, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन तो x इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड क्या है d बाटा dx log x, प्लस सेकेंड फंक्शन
log x इंटू डी बटा डी एक्स फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट क्या है x। एक बार फिर से समझेंगे, log u का 1 बाई यू, log x का 1 बाई एक्स होता है तो log u का 1 बटा यू, u का डी बाई डी एक्स। ये जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में है, u इंटू वी तो होता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स। u का स्थान पर x है, v का स्थान पर डी बटा डी एक्स लॉग x, फिर v इंटू डी यू बाई वी का स्थान पर लॉग x और डी यू बाई डी एक्स तो डी एक्स बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन x इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन और सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब हम आगे बढ़ेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको लिख सकते हैं इम्प्लाई डेट डी यू बाई डी एक्स। ये u जो है 1 बाई यू डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। u x ज्यों का त्यों log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 बाई एक्स प्लस log x ज्यों का त्यों और जो x का डिफरेंशिएशन होता है 1। अब डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू का वैल्यू पुट करें तो u हमारा क्या था, u है x पावर x, तो ये हो जाएगा x पावर x, यहाँ पर x से x कटा 1 प्लस log x। अभी हम लोगों ने u को डिफरेंशिएट किया, अब हम v को डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए हमारा v क्या था, u बराबर x पावर x था तो यही तो था। y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू था हमारा y इक्वल टू था x पावर x माइनस 2 पावर साइन x, यही था। u का वैल्यू x पावर x था, v का 2 साइन x। तो अब v लेकर चलेंगे, v का क्या है 2 पावर साइन x। v का क्या है, यहाँ पर y इक्वल टू x पावर x माइनस 2 पावर साइन x था तो v u का वैल्यू x पावर x, तो x पावर x को हमने डिफरेंशिएट किया। अब v को डिफरेंशिएट करेंगे, dv बाई dx प्राप्त करेंगे। अब तो v इक्वल टू क्या है 2 साइन x। तो सबसे पहले यहाँ भी ध्यान देंगे, वेरिएबल की एक यहाँ पर अलग केस है। उस समय होता था d बटा डी एक्स, एक्स पावर n में वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होता था तो उसका फॉर्मूला nx माइनस nx m माइनस 1 होता था। और जो डिफरेंशिएशन x पावर x था तो इसमें वेरिएबल पावर वेरिएबल था तो इसको लॉगरिथम का सहारा पर सॉल्व किया गया। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स क्या विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू डी बटा डी एक्स 2 पावर साइन x। अब फॉर्मूला बताए थे, क्या फॉर्मूला बताया गया था, अगर इम्प्लाई डेट dv बाई डी एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला पहले लिख ले हैं, अगर d बटा डी एक्स a पावर x हो जहां पर a कांस्टेंट हो x वेरिएबल हो तो इसका होता है a पावर x log a, और जो भी यहाँ पर x होगा उसको भी डिफरेंशिएट करना होगा चेन रूल से। मतलब अगर dx बाई dx तो 1 ही होता है तो हमें याद रखना है a पावर x का a जहां पर वेयर a कांस्टेंट x वेरिएबल, अगर कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो तो वो होगा a पावर x log x। तो क्या है यहाँ पर ध्यान देंगे, 2 कांस्टेंट है और sin x वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा dv बाई dx 2 जो है ना तो 2 पावर sin x तो a पावर x है तो ये 2 पावर sin x हो जाएगा। इसके बाद log a, ये के स्थान पर क्या है, यहाँ पर ax है तो 2 पावर sin x ज्यों का त्यों 2 पावर sin x, log यहाँ पर a है तो a का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा log 2। इसके बाद जो ये sin x है ना इसको भी डिफरेंशिएट करना होगा तो क्या लिखेंगे, इसको भी d बटा डी एक्स साइन x। क्या किया गया यहाँ पर dv बाई डी एक्स ज्यों कहते हैं a पावर x का a पावर x का 2 पावर sin x का 2 पावर sin x, यहाँ पर log a है तो log a का स्थान पर 2 है, इसके बाद d बटा डी एक्स साइन x। तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स इक्वल टू 2 पावर sin x और ये हो जाएगा log 2। sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x। तो पुटिंग लिखेंगे
पुटिंग वैल्यू ऑफ du बाई dx एंड dv बाई dx इन इक्वेशन 1। क्या था इक्वेशन 1? तो इक्वेशन 1 था dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx माइनस dv बाई dx। तो इम्प्लाई डेट dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx। आप ध्यान देंगे कि du बाई dx की जो वैल्यू आई है क्या आई है? x पावर x 1 प्लस log x और माइनस जो dv बाई dx का वैल्यू आया है ये आया है 2 पावर साइन x। ये हुआ इसको 2 पावर साइन x इंटू log 2। क्या हो जाएगा? log 2। इसके बाद ये हो जाएगा cos x। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट कर लें, लेट y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 पावर 4। तो सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू log x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 पावर 4। अब यहाँ पर ध्यान देंगे log y, ये अलग अलग log ये सब इंटू के रूप में है तो होता है log m इंटू n, log m प्लस log n। तो ये हो जाएगा log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 पावर 4। अब एक फार्मूला होता है log, अगर m का पावर n हो तो n log m होता है। तो इम्प्लाई डेट ये हो जाएगा log y इक्वल टू 2 पहले 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 और यहाँ हो जाएगा 4 log x प्लस 5। अब हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा d बटा dx log y इक्वल टू d बटा dx, d बटा dx 2 log x प्लस 3 प्लस d बटा dx 3 log x प्लस 4 और d बटा dx 4 log x प्लस 5। अब आगे बढ़ेंगे, log y का हो जाएगा log x का 1 बटा x होता है, इसका हो जाएगा 1 बटा y का dy बाई dx इक्वल टू 2j कहते हैं log x का 1 बाई x प्लस 3 और इसके बाद x प्लस 3 को भी डिफरेंशिएट करना होगा चेन रूल से। 3 कांस्टेंट के कारण बाहर log x का 1 बाई x प्लस 4 और फिर d बटा dx x प्लस 4 को भी डिफरेंशिएट करना होगा और इसके बाद 4 कांस्टेंट के कारण बाहर log x का 1 बाई x प्लस 5 और इसके बाद d बटा dx x प्लस 5 को भी डिफरेंशिएट करना होगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे ये हो जाएगा dy बाई dx, जो y मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में y और यहाँ पर हो जाएगा 2x बाई x प्लस 3 x का डिफरेंशिएशन 1 3 का 0 प्लस 3 बाई x प्लस 4 x का डिफरेंशिएशन 1 4 का 0 प्लस 4 बाई x प्लस 5 x का डिफरेंशिएशन 1 5 का डिफरेंशिएशन 0। अब y का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं।
या अभी सॉल्व कर लिया जाए, आगे वैल्यू पुट करेंगे y का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इम्प्लाई दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू y, तो ये हो जाएगा 2/x + 3। कारण यह है कि 1 में 0 जोड़ेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही हो जाएगा। यहाँ भी 1 में 0 ऐड करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 3/x + 4 प्लस ये हो जाएगा 4/x + 5। इम्प्लाई दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू y, हम चाहें तो y का वैल्यू लिखकर इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बेटर होगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे x + 3 x + 4 x + 5 एलसीएम है, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पर x + 3 से x + 3 कटेगा 2 x + 4 x + 5 + 3, ये हो जाएगा x + 4 कटेगा x + 3 इंटू x + 5 प्लस 4 x + 5 से x + 5 कटेगा x + 3 इंटू x + 4 x + 3 इंटू x + 4। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स सब y, और इसके बाद ये हो जाएगा x + 3 x + 4 और x + 5, और ये हो जाएगा 2 x में x ले मल्टीप्लाई करेंगे x², x में 5 से प्लस 5x, 4 में x ले प्लस 4x, 4 5 जा 20 प्लस ये हो जाएगा 3 x में x ले x², x में 5 से प्लस 5x, 3 में x ले प्लस 3x प्लस 3 5 जा 15, और ये हो जाएगा प्लस 4 x में x ले x² प्लस x में 4 से 4x प्लस 3 में x ले मल्टीप्लाई 3x प्लस 3 4 जा 12 इक्वल टू इम्प्लाई दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब हम y अभी वैल्यू नहीं पुट करेंगे, अंत में पुट करेंगे। ये हो जाएगा 2x² प्लस 2 5 जा 10x प्लस 8x प्लस 40 प्लस ये हो जाएगा 3x² प्लस 15x प्लस 3 3 जा 9x 3 15 3 जा 45 प्लस 4x यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4x² प्लस 4 4 जा 16x प्लस 12x प्लस 12 4 जा 48, कितना हो जाएगा 12 4 जा प्लस 48 बाई x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 ज्यों का त्यों। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम y का वैल्यू पुट कर सकते हैं। इम्प्लाई दैट dy बाई डी एक्स, y का वैल्यू है x प्लस 3 होल स्क्वायर x प्लस 4 होल क्यूब और x प्लस 5 पावर 4। ये y का वैल्यू x प्लस 3 स्क्वायर x प्लस 4 क्यूब x प्लस 5 पावर 4, और यहाँ पर 2x स्क्वायर 3 to 5 5 4 कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 10 8 18 18 15 33 33 45 33 और 45 जोड़ेंगे 78 78 और 16 जोड़ेंगे 78 प्लस 16 ये हो जाएगा 84 में 12 जोड़ेंगे और ये हो जाएगा कितना, एक मिनट फिर सेट करते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 3 to 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10x प्लस 8x 18x, ये हो जाएगा 18x, यहाँ पर हो जाएगा 3 5 जा 15x प्लस 9x 15x प्लस 9x, ये हुआ 10x प्लस 8x 18x 15x प्लस 9x 24x, यहाँ पर हो जाएगा 16x प्लस 12x 28x। तो जब जोड़ेंगे
तो 8 4 12 है, 20 का 0 कैरी 1, 2 2 4 1 5 नहीं, 8 4 12 है, 20 का 0 कैरी 2 और 2 2 4 1 5 2 7 70x कितना 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस और ये हो जाएगा 40 45 40 45 48 8 पंते रखते हैं यहाँ से 4 4 12 13 ये हो जाएगा 133 और बाई ये हो जाएगा x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5। अब इम्प्लाई डेट dy बाई dx इक्वल टू x प्लस 3 ध्यान देंगे यहाँ पावर 2 है और यहाँ पर एक पावर 1 है तो डिवाइड में तो पावर घट जाएगा 2 में से 1 घटा 1 x प्लस 3 पावर x प्लस 3 यहाँ पर x प्लस 4 पावर 1 है अब पावर 3 है तो घट जाएगा x प्लस 4 पावर 3 और यहाँ पर x प्लस 5 पावर 4 है पावर 1 है तो x प्लस 5 पावर 3 और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हमें उम्मीद है समझने में आसान लगा होगा। यदि समझने में आसान लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।